कल गुजरात की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों भैया? चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। अब चुनावी कैंपेन में तो तमाम नेताओं ने बड़ी ऊंची ऊंची पतंगें उड़ाई थी, उसका फैसला कल जनता कर देगी। यानी सीधी सीधी बात है, कल पता लग जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो खुशियों की पतंग उड़ाएंगे, और भैया वो कौन कौन से नेता हैं जिनकी पतंग कट के गायब हो जाएगी। अब गुजरात असेंबली इलेक्शंस के दौरान गुजरात के अलग अलग इलाकों से जितनी दिलचस्प तस्वीरें थीं वो हम बटोर के संजो के आपके सामने लेके आए। इस वक्त हम वडोदरा में मौजूद हैं और यहां हमें एक पतंग की दुकान नजर आई। यहां के रंग देखकर हमें रुकना ही पड़ा। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पतंग यानी काइट गुजरात की संस्कृति, गुजरात के कल्चर में कितना महत्व रखती है। अब वैसे भी क्योंकि संक्रांति आने वाली है भाई, तो फिर गुजरात के आसमान में तो सिर्फ हर जगह पतंग ही पतंग होने वाली है। अब चुनावी बातें तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ आपका ज्ञान भी बढ़ा देते हैं। हमारे साथ विवेक भाई भी होने वाले हैं। आज हमें थोड़ा ना काइट्स में, पतंग बनाने में, उड़ाने में, इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे दीजिए। पहले मैं देख रहा हूं यहां पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गुजरात के कल्चर में पतंग का कितना ज्यादा महत्व है। बड़ी से बड़ी काइट से लेकर यहां पर छोटी छोटी मुझे बेबी काइट्स भी नजर आ रही है। देखिए विवेक जी, ये बेबी काइट्स ही है ना? ये बेबी काइट्स है। अच्छा, देखिए अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स इसमें बने हुए हैं। अच्छा, मेरे फेवरेट इसमें मोटू पतलू भी बने हुए। देखिए मोटू पतलू यहां पर है, छोटा भीम यहां पर मौजूद है, और यहां पर एक कैरेक्टर और है, इसको बेन कहा जा रहा है। छोटा तूफान यानी भीम यहां पर मौजूद है। अच्छा, अब मुझे बताइए, संक्रांति के दौरान क्योंकि बड़ा फेस्टिवल होगा, कितनी पतंगे आपकी बिक जाएंगी? 50,000। 50,000 पतंगे बिकेंगी यहां से? हाँ, बिकेगी। इतना बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। हाँ, होता। अब वैसे भी मेरे ख्याल से कोविड के बाद तो पहली मर्तबा पहली बढ़ता ही है। उत्साह और ज्यादा डबल तिगना चौगना होने वाला है इस बार तो। होगा, होगा। और वैसे भी अब क्योंकि चुनावी नतीजे आने वाले हैं, उसके साथ नए साल की खुशी रहेगी, तो सारा बोनस ही बोनस है। मोदी जी वापस आने वाले हैं, तो उसके खुशी में ज्यादा मोदी जी आने वाले हैं। आज तक के एग्जिट पोल भी आपने देख लिए होंगे। मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपने वोट किया? दिखाइए। अच्छा, वोट किया है आपने, ठीक है। राजनीति में आपको दिलचस्पी है? अच्छा, क्या होने वाला है कल? प्रेडिक्शन कर दीजिए, आम जनता का प्रेडिक्शन भी सुन लेते हैं। कोई टेंशन नहीं, मोदी आने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं है। आप बताइए, आपका क्या प्रेडिक्शन है? आज तक में आपका क्या प्रेडिक्शन है? हाँ, अभी ये मोदी जी आएंगे। अच्छा, आप भी बताइए, आपका क्या प्रेडिक्शन है? मोदी जी चल रहे हैं तो मोदी जी ही आएंगे अभी तो। अच्छा, आपको मतलब मोदी जी की मैजिक खत्म नहीं होने वाली है? नहीं, मोदी जी की मैजिक अभी भी चालू रहेगी, और चुटनी आएगी उसमें भी वो रहेगी। जब तक ये हो तब तक भाजपा ही रहेगा। अच्छा, विवेक जी, मैं ये जानकारी तो आप मुझे दीजिए ही, साथ ही साथ मुझे आप एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं कि पतंग में जो कन्नी बांधते हैं वो कैसे बांधनी है। सबसे मुश्किल काम मेरे ख्याल से बैलेंसिंग का वही है। तो आज आप हमारे दर्शकों को वो भी बता दीजिए, हमारा ज्ञान भी बढ़ा दीजिए, साथ ही साथ आम जनता की राजनीतिक क्या राय है वो भी हम जानेंगे। चलिए बताइए। पतंग के इधर 2 हॉल गिराते हैं। हमारे कैमरे पे बताइए कहाँ पर क्या करना है। ऐसे इधर 2 हॉल गिराने के, फिर नीचे 2 हॉल गिराने के, फिर दोनों गांठ इधर बांधना है और इधर नीचे 2 गांठ बांधना है। फिर बीच में माप लेना है, दूरी से आपका बैलेंस शीट बनाना है। विवेक जी ना, ऐसे नहीं चलेगा, आपको हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ चलिए। और जब तक विवेक जी यहाँ पर डोरी ला रहे हैं और बांध रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये डब्बे रखे हुए हैं। आखिर इन डब्बों में क्या रखा जाएगा? और नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम रवि माची है। रवि जी, मुझे बताइए, इन बड़े बड़े डब्बों में क्या रखा जाएगा? ये डब्बे में धागा आता है, ये 1000 मांझा आता है, 1000 मीटर का रहता है। ये लालाभाई एंड सन्स का फॉर्म है, उसके फॉर्म से हम बेच रहे हैं। इधर इसके अंदर मुझे खोल के दिखाइए मांझा कैसा है। फिलहाल पीछे जरा घूम के मेरे कैमरा पर्सन राकेश दिखाएं कि किस तरीके से मांझा बनाने वाली मशीन भी रखी हुई है। अलग अलग किस्म की गुलाबी, पीली, यहाँ पर जो मशीनें हैं वो तैयार हैं, उसके ऊपर मांझा भी तैयार कर लिया गया है। अलग अलग किस्म के रंग भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। रवि जी, कितने रंग यहाँ पर तैयार किए जाते हैं? कितने रंगों का मांझा बनता है? हम कम से कम 7 से 8 कलर बनाते हैं। उसमें पीला रहता है, व्हाइट रहता है, ब्लैक रहता है, गुलाबी रहता है। सबसे फेवरेट कौन सा है लोगों का कलर यहाँ पे, जो जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है? सबसे ज्यादा गुलाबी की डिमांड बड़ौदा में है। डिमांड रहती है। पहले पैकेट खोल के दिखाइए, धमाल होने वाला है। वाह, अच्छा पूरा पैकेट भी दिखाइए। देखिए इतने बड़े पैकेट में एक ये जो है ये मांझा यहाँ पर आता है। चलिए इसको हम डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप काइट लवर हैं, पतंग के आप प्रेमी हैं, तो देखिए आज आपको
फ्री ट्यूटोरियल भी मिल रहा है। और गुजरात जैसे स्टेट में जहां पर पतंग के लिए तो मानो दीवानगी है, जुनून है लोगों में, वो भी हम आपके लिए सीधी तस्वीर लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब ये मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। अगर यहां से हम शॉपिंग करते हैं, मुझे बताइए कि इसकी कीमत क्या पड़ेगी? ये 5000 मीटर धागा है और इसके 9 तार इसको बोल रहे हैं, वो कम से कम 800 और 850 के आसपास इसका रेट। 5000 मीटर? 5000 मीटर है और इसका रेट आसमान में पहुंचा देंगे लगता है। हाँ, एक दूर तक आसमान में रहेगा। हाँ। और इसका रेट है 850 से 900 तक इसका रेट है। 850 से 900 तक का। और ये जो है इसके अंदर इसका क्या रेट पड़ेगा? ये 1000 मीटर धागा है और ये भी 9 तार है और ये हमको 250 से 300 के आसपास बिकते ही। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बेबी मांझे भी रखे हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चों के लिए भी मांझा रखा है, मुझे लगता है। विवेक जी, ये बच्चों के लिए रखा हुआ है क्या? के लिए ये छोटा बच्चे के लिए पतंग काइट भी छोटी है। उसके साथ छोटे बच्चे वाह 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 वाह। भगवान को भी चढ़ाना है तो ये चढ़ा सकते हैं। अपने भगवान को भी, कृष्ण भगवान है तो वो भी पतंग चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भगवानों को भी चढ़ाई जाती है? भगवानों को मंदिर में पतंग देते हैं और सब लोग मानते हैं कि भगवान भी पतंग चढ़ाते हैं। इतनी खूबसूरत संस्कृति है। के लिए ये सब लेके जाते हैं और भगवान में चढ़ाते हैं। भगवान रात को चढ़ाते, दिन को चढ़ाते, पता नहीं, पर चढ़ाते तो सही है। अच्छा, इस बार चुनाव में रिजल्ट तो मैंने जैसे बताया कि कल आने वाले हैं, किसकी पतंग कटने वाली है? कांग्रेस की पतंग कटेगी। रवि जी, किसकी पतंग कटने वाली है? अभी तो देखो, अपक्ष में जो केजरीवाल है और कांग्रेस है, दोनों की पतंग तो 100% 100% कटने वाली। जब तक मोदी जी है तब तक भाजपा में भाजपा ही रहेगा। देखो, हमने इतने लोगों के कैंपेन देखे, ठीक है, सबसे ऊंची पतंग किसने उड़ाई, मुझे ये बताइए। अभी तो मोदी जी सबसे ऊंची पतंग उड़ा रहे हैं, इतने साल से देख रहे हैं हम। और उनका जो भी प्रोग्रेस है बड़ौदा और पूरे गुजरात के लिए, वो भी सबसे बढ़िया प्रोग्रेस है। और उन्होंने जो किया गुजरात के लिए, बहुत सब कुछ किया। जैसे काटने वालों की कमी नहीं है, कई लोग कोशिश कर रहे हैं काटने की। केजरीवाल ने बड़ी, पर काटेगा मोदी। आपका मुझे कन्नी कैसे बातें मुझे बताइए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल। अच्छा, अभी यहाँ पर पतंग रेडी हो गई। देखिए दर्शकों, आप देखिए, आपको फ्री ट्यूटोरियल दिया जा रहा है यहाँ पे। विवेक जी, 2 होल इधर गिराने हैं ऊपर की साइड, 2 होल नीचे की साइड गिराने हैं। अच्छा, फिर ये ऊपर डोरी बांधेगा। चलिए, ये ऊपर की साइड 2 डोरी बांधेंगे, फिर 2 गांठ इधर, 2 गांठ नीचे। फिर आपको बैलेंस शीट करने के लिए प्रॉब्लम यही आती है ना कि बैलेंस नहीं हो पाता है, तो फिर वो तो अपने आप ही लेना है। जो इस तरह से अपने को पतंग चढ़ाना है, खींच में चढ़ाना है तो उस तरह से बैलेंस करना है, डील में करना है तो उस तरह से बैलेंस करना है। अच्छा, तो अपने आप ही करना है। तो जो बांधते हैं, वो जो चढ़ाते हैं वही करेगा बैलेंस शीट। ऑर्डर क्या संक्रांति के लिए अभी से आने शुरू हो गए हैं, या मेरे ख्याल से 15 दिसंबर से आपका जो रियल सीजन है वो पिकअप करेगा? 15 दिसंबर से बाद ही पिकअप करेगा। पर अभी से व्यापारी सब जो होते हैं, जो होलसेल में देने वाले, वो उनका ऑर्डर चालू हो गया। ये गुजरात भर के ऑर्डर्स हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया के ऑर्डर्स हैं? गुजरात के ही ऑर्डर है। गुजरात के ऑर्डर है ना। अब यहाँ पे मांझे की बात करते हैं, ये तो मुझे और ज्यादा बड़ा कुछ मांझा नजर आ रहा है। मुझे बताइए, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? एक मैं यहाँ पर व्हाइट धागा भी देख रहा हूँ, इससे ये कच्चा कौन है? ये कच्चा कौन है, उसके ऊपर पक्का करके चढ़ाते हैं। कैमरा पे दिखाइए कौन सा। ये कच्चा कौन है हाँ। और ये पक्का कौन है। इसको पहले लुद्दी में बनाते हैं, उसके अंदर कांच, फेविकॉल और कलर दोनों मिला के लुद्दी ऐसे तपेली में तैयार होती है। उसके बाद ये चरखे पे चढ़ेगा बड़ा। फिर उसके बाद सुखाने के बाद इसके पे तैयार होगा। ये कितना टाइम लग जाता है इसको कन्वर्ट करिए, इस व्हाइट धागे को? एक 1.5 घंटा होता है। 1 से 1.5। फिर उसको मेरे ख्याल से गीला भी होता है, इसको सुखाने में भी टाइम लगता है। सुखाने में आधा से पौना घंटा लगेगा। अच्छा, हमारी पतंग रेडी हो गई है? वाह वाह वाह, पतंग रेडी। चलिए इसको पकड़िए, हमें समझा भी दीजिए ना आखिर। ये है नहीं, इधर 2 गांठ लगाया, इधर 2 गांठ लगाया, फिर ऐसे माप लेना है। अच्छा, माप कहाँ पे लेना है? ऐसे। अच्छा, एक बार फिर से बताइए, माप कहाँ से लेना है? ऐसे माप लेना है, यहाँ से गांठ लगा के फिर ऐसे माप लेना है, फिर ऐसे माप लेना है, फिर इधर डोरी बांध के ऐसे चढ़ाना है। सिंपल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक अब यहाँ पतंग की दुकान है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में आपको इसी तरीके की खूबसूरती बिखेरती हुई पतंग की दुकानें नजर आ जाएंगी। अब इन डब्बों में क्या है ये भी देखिए। इन डब्बों अलग अलग रील है। जिस तरह से कच्चा वो धागा मैंने दिखाया था, उस तरह से ये रील है। उसमें अलग अलग कंपनी होती है, वर्धमान होता है, AK56 होता है। फिर मान लो कौन कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट होता है साकड़ आर्ट में। ये साकड़ आर्ट का कौन है? मधुरा कोर्स बोलते हैं उसको। अच्छा, चेन अपने आप में अलग ही दुनिया है, पतंग की दुनिया अपने आप में अलग ही। ऐसा रील आएगा। हाँ। कच्चा। अच्छा, 5000 का कौन है? 5000 का? 5000 का। वो स्टील के चरखे में तैयार होगा। पहले चरखो लाए।
और किस किस कलर की यहाँ पर सब कलर की बनती सब है। कलर सब सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी काइट्स ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ये सब डिमांड में रहता है। मुझे ना सबसे ज्यादा खास ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो कार्टून कैरेक्टर्स में बनाई गई पतंगे हैं, और मेरे ख्याल से बच्चों के बीच में भी ये काफी बहुत ज्यादा हिट रहेंगी ये देखिए। हाँ, अच्छा, इसकी डिमांड ज्यादा है। हाँ, आइटम का ज्यादा है। आपको सर्वे वगैरह भी करते हैं हर साल की नया डिमांड में क्या है? हाँ, डिमांड में बच्चों की आइटम ज्यादा डिमांड रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि काइट फेस्टिवल बच्चों और बड़े सब करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा तो बच्चों को ही डिमांड रहती है, क्योंकि बच्चे को अलग अलग कैरेट का कार्टून मिल जाता है, और उनके लिए ये पूरा हम धागा बनाते हैं कांच बीने का। सो स्वीट है यार, ये देखिए जरा। ये हम स्पेशल बनाते हैं कि कांच बीने का, यानी वो बच्चा भी छोटा चका सके, उसको उंगली मुंगली ना कटे। अच्छा, इससे बच्चे के हाथ में कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा, सेफ्टी अच्छा पूरी रहेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। अभी देखिए ना, इस दुकान में आके ना मानो अपने बचपन के पूरी यादें जो है ना वो ताजा हो रही हैं। राकेश आए, थोड़ा आगे आए और दिखाएं, बिल्कुल यहाँ पर पतंगे ही भरी हुई हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया रवि जी, विवेक जी, 50,000 पतंगे आप संक्रांति में बेच देंगे। अभी यहाँ पर कितनी पतंगे हैं? अभी यहाँ पे 30,000 पतंग पड़ी है। हैव अ लुक, 30,000 kites in totality। आने वाली है, और भी खुलने वाला है माल। अभी धीरे धीरे सब जमाने का चालू है, अभी तो शुरुआत है, अभी जमाया नहीं है, जमाने का चालू है। जमेगा ये कपड़े में भी, ये पतंग इस तरह से पंजे पंजे लटकाएंगे हम। ये पंजा खुलेगा, इधर ऊपर इधर डोरी बांध के ऐसे पूरा टिंगाएंगे। अच्छा, ये जो व्यापार है आपका पतंग का, ये सिर्फ नए साल से शुरू होता है, सिर्फ संक्रांति तक ही रहता है, या इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पूरे साल भर की रहती है? पतंग का प्रोसेस पूरे साल भर रहता है, अलग अलग बनाते रहते हैं वो कारीगर। अच्छा, कारीगर किस किस कामों में साल भर लगे रहते हैं? ये पतंग के काम में हर साल भर रहता है। हाँ। एक साल ये पतंग बनाने में 1 साल लगता है। इसमें क्या है, अलग अलग बनाने की रहती है, अलग अलग कारीगर बनाते हैं। 1 साल बनाने में लगता है इसको। आपकी पतंग क्या बाकी राज्यों की पतंग से अलग है और अच्छी है? अच्छी है और अलग है, सबसे अलग है। कॉन्फिडेंट है आप आपकी? हाँ, कॉन्फिडेंट है। जब तक मोदी जी है तब तक हम भी कॉन्फिडेंट है। मतलब आपकी पतंग भी मोदी जी उड़ाने वाले हाँ, हैं? वही है। हाँ? वो आएंगे तो हम उड़ाएंगे ना। अच्छा, मुझे पतंग दीजिए, मेरी पतंग कौन सी है, क्योंकि मैं अपनी पतंग मुंबई लेके जाने वाला हूँ यहाँ से। आपको दूसरी चाहिए तो ये नहीं, हमारी पतंग तैयार है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि असल पतंग कल आसमान में खुशियों वाली किसकी उड़ने वाली है, ये जनता बता देगी, क्योंकि चुनाव परिणाम कल आ जाएंगे। आखिर किस किस की पतंग कटने वाली है ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा, देखिए जब भी चुनाव कैंपेन चल रहा था तो कई नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची पतंगे उड़ाई हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना, ये पब्लिक सब जानती है, इसलिए पब्लिक कल बता ही देगी कि आखिर किसकी पतंग आसमान में उड़ने वाली है और किसकी पतंग कटने वाली है। हमारी नजर बने रहेगी चुनाव परिणामों में, एक एक खबर, सटीक खबर हम आपके पास लेके आते रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, वडोदरा, आज तक।